डॉक्टर ने इनको खतरे से बाहर करार दिया, मगर युवराज दीपेंद्र की हालत अब भी बहुत क्रिटिकल थी, क्योंकि वैसे तो उन्हें सिर्फ एक ही गोली लगी थी, मगर वो गोली सीधे उनके सर में लगी थी। एक 9 mm की गोली उनके उल्टे कान के पीछे से घुसकर सीधे कान के ऊपर से बाहर निकल गई थी, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे। इसलिए उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था। इधर अब तक नेपाल की जनता को इस हत्याकांड के बारे में कोई खबर नहीं थी, क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद नारायण हिटी महल के बाहर जाने वाली सभी कम्युनिकेशन लाइन को बंद कर दिया गया था। मगर फिर अगले दिन यानी 2 जून 2001 को इस घटना के करीब 14 घंटे बाद सुबह लगभग 11 बजे नेपाल रेडियो का कार्यक्रम रोककर यह ऐलान किया जाता है कि कल रात 9:15 पर राजा बीरेंद्र बीर बिक्रम शाह का देहांत हो गया और अब उनकी जगह नेपाल का अगला राजा दीपेंद्र बीर बिक्रम शाह को घोषित किया जाता है। इसके बाद बाकी के जिन जिन लोगों की मौत हुई उनके बारे में भी बताया गया। ये खबर सुनते ही नेपाल के लोग सन्न रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर एक रात में पूरा परिवार कैसे खत्म हो सकता है। पूरा नेपाल सदमे में चला गया था, क्योंकि वो सभी लोग राजा बीरेंद्र को बहुत प्यार करते थे। नेपाल के लोग उन्हें साक्षात भगवान विष्णु का अवतार मानते थे और वो भगवान अब उनसे छिन गया था। सभी लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नए राजा दीपेंद्र अब भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, इसलिए लोग उनकी सलामती के लिए भी दुआ कर रहे थे। इस हत्याकांड की खबर बहुत बड़ी थी, इसलिए देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। दुनिया भर से मीडिया के लोगों का नेपाल में जमावड़ा लग गया। शुरुआत में इस हत्याकांड को एक घटना बताया गया और कहा गया कि यह दुर्घटना ऑटोमेटिक हथियार के एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से हुई है, मगर नेपाल के लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उस वक्त के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने भी इसे एक दुर्घटना ही करार दिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उसके बाद फिर उसी दिन यानी 2 जून 2001 की शाम करीब 4 बजे राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और उनके बाकी के परिवार वालों की शव यात्रा शुरू हुई। ये शव यात्रा आर्मी हॉस्पिटल से शुरू होकर करीब 8 किलोमीटर दूर पशुपतिनाथ मंदिर तक चली। उस शव यात्रा को देखने और उसमें शामिल होने के लिए ऐसा लग रहा था मानो पूरा नेपाल सड़कों पर उतर आया हो। देश के लाखों लोगों ने राजा के सम्मान में अपने सर मुंडवा लिए थे और किसी भी नाई ने इस काम के लिए कोई पैसा नहीं लिया। शाम को बागमती नदी के किनारे आर्य घाट पर सभी शाही लोगों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इधर युवराज दीपेंद्र, जो कि अब नेपाल के नए राजा थे और जो अब भी कोमा में ही थे, उन्हें इसके बाद कभी होश आया ही नहीं और 2 दिन बाद 4 जून 2001 की सुबह लगभग 3:45 पर डॉक्टर ने युवराज दीपेंद्र को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। नेपाल के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब नेपाल के ऊपर 2 दिन तक एक ऐसे राजा ने शासन किया जो कि खुद होश में नहीं थे, और ये नेपाल के अब तक के किसी भी राजा का सबसे छोटा शासन भी था। खैर, इसके बाद युवराज दीपेंद्र का भी सभी रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया।